बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी से बहुत वायरल है। एक पंजाबी होस्ट, एक ऐसी होस्ट जिनका बड़ा नाम था और ख़ास तौर पे रेडियो पे उनके प्रोग्राम्स जो है बैरून मुल्क, ख़ास तौर पे कनाडा में बड़े शौक से सुने जाते थे। और वो पंजाबी होस्ट जो है उनका एक ऐसा नाम बन गया था कि जो वो बोल देती थी ना, तो लोग उसको मिनो-अन मान लेते थे। अगर वो कहेंगी कि बच्चों कल से आपने पढ़ाई लगाकर टिकाकर शुरू करनी है, तो लोग लगाकर और टिकाकर शुरू कर देते थे। उसकी पंजाबी को लोग बड़ा पसंद करते थे, लेकिन अब इस होस्ट को गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसको अब बड़ी सख्त सज़ा जो है वो सुना दी गई है, वो भी कनाडा में। कनाडा में ये जो खातून जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनका रेडियो प्रोग्राम इस कदर ज़्यादा सुना जाता है कि बच्चा-बच्चा इनको जानता है, नौजवान इनको जानते हैं। सुबह के वक़्त ऑफ़िस जाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिख बरादरी से हैं, पाकिस्तानी बरादरी से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, सब के सब उन्हें बड़े ही शौक से सुनते हैं। सिकंदर कौर इनका नाम है और इन्हें सुखी कौर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने बड़ी ही अजीबो-गरीब हरकत की। अब 2026 में आकर इनको सज़ा जो है वो सुना दी गई है और 5 साल की इनको सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ये कहानी 2021 से शुरू हुई थी और एक बार फिर से इसका बहुत चर्चा है, ख़ास तौर पे कैनेडियन मीडिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में, जहाँ इनको बड़े शौक से सुना जाता था और सुना जाता है। और बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ इनको फ़ोन करके कहा करती थी कि हमें अपने प्रोग्राम में ले लीजिए, हमें अपने प्रोग्राम में बिठाइए। कोई फ़िल्म, कोई नया गाना जो है वो मशहूर करना होता था, तो सुखी कौर को फ़ोन किया जाता था कि इसको अपने प्रोग्राम में चलाइएगा, इसके बारे में 2-4 जुमले कह दीजिएगा और खूब पैसे कमाती थी क्योंकि ये बैठी थी कनाडा में और कनाडा में ही रेडियो प्रोग्राम भी करती थी। उसके अलावा भी इनकी बहुत सी कमिटमेंट्स थी, यानी पैसे कमाने के बहुत से तरीके थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मुँह को पैसे का खून लग जाए ना, तो उसकी हवस नहीं बुझती फिर और वही इनके साथ भी हुआ। होता कुछ इस तरह से है कि 2021 में ये शाम के वक़्त वापस आ रही होती है अमेरिका से। अब आपको मालूम है कनाडा और अमेरिका बॉर्डर साथ-साथ हैं। लोग गाड़ियों पे ही जाते हैं, गाड़ियों पर ही वापस आ जाते हैं, लेकिन ये गई थी जहाज़ पर। मज़े की बात ज़रा सुनिएगा। जाती हैं जहाज़ पर, वापसी पर आती हैं गाड़ी पर, ठीक है? रेंट अ कार मिल जाती है, बहुत सी गाड़ियाँ जो वहाँ गई होती हैं, उन्होंने अगर वापस आना है तो उस तरह की गाड़ियाँ या कई गाड़ियाँ अगर कनाडा आती हैं, यहाँ से एक और क्लाइंट मिलता है तो वो लेकर वापस चला जाता है। तो रेंट अ कार सर्विसेज़ वहाँ पर आम चल रही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब 18 अक्टूबर 2021 को सुकी कौर जो है, वो कनाडा से अमेरिका जाती हैं, सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के बाद वो वहाँ से वापस आती हैं और रेंट अ कार लेती हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त सी गाड़ी होती है, उसमें वो वापस आती हैं। जब कनाडा आ रही होती है, तो तकरीबन शाम 4 बज के 20 मिनट का वक़्त होता है कि इनको जब ये बॉर्डर पर पहुँचती हैं, तो इनकी गाड़ी को रोका जाता है। ये इनका कोई पहला ट्रिप तो था नहीं, गाड़ी रोकी जाती है, ये गाड़ी रोक देती है। अब इनसे जब बातचीत होती है, इनसे इनका पासपोर्ट वगैरह माँगा जाता है, फिर इनसे कहा जाता है कि ज़रा आप बाहर निकलें, गाड़ी की चेकिंग करनी है। गालिबन उन्हें कोई ऐसी रिपोर्ट मिली थी जिसकी बिना पर गाड़ी की डिटेल चेकिंग करनी थी, वरना इससे पहले भी कौर इस तरह से आती और जाती रही थी। अब ऑफ़िसर ने जब ये कहा तो सुखी कौर जो है उसने कहा, पहले तो बताया कि मेरी आंटी की आखिरी रसूमात थी, वो मैं अदा करने के लिए अमेरिका गई थी और अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो गाड़ी की तलाशी का जैसे ही वो सुनती है ना, तो वो गाड़ी को भगा देती है। ज़ाहिर-सी बात है, भगा दिया तो इसका मतलब है गाड़ी के अंदर कुछ मशकूक मौजूद है। पुलिस इसके पीछे, ये आगे। अब ये जब गाड़ी भगाती है तो एक जगह जाके ट्रैफ़िक में फँस जाती है। ट्रैफ़िक में फँसने की वजह से ये पकड़ी भी जाती है, वैसे भी पकड़ी जाना था, पकड़ी जाती है, उतारा जाता है इसको। अब आप बड़े हैरान होंगे कि जब इसकी गाड़ी खोली जाती है ना, तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो नहीं बल्कि 108 किलो हेरोइन इसकी गाड़ी से बरामद होती है। ड्रग्स बरामद होती है। वो जब ये सब कुछ होता है तो उसके तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। पहले इनकार करती है, मुझे तो मालूम ही नहीं, ये गाड़ी तो रेंट अ कार है, मुझे क्या पता था इस गाड़ी के अंदर ये सब कुछ होगा। इसे गिरफ्तार किया जाता है, हर तरफ एक थरथली मच जाती है। जो लोग कोर को जानते हैं, उसे पसंद करते हैं, वो कहते हैं इसे फँसाया गया है। इस बेचारी को क्या मालूम होगा कि इस गाड़ी के अंदर ये है, ये तो रेंट अ कार थी, किसी ने छुपा दी होगी, किसी ने ये कर दिया होगा। लेकिन अब उसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। अब उसको पूरा ट्रेस बैक किया जाता है कि हाँ, हो सकता है ना कि गाड़ी के अंदर वाक़ई कहीं किसी खुफ़िया खाने में फँसा दी हो, डाल दी हो और ना इनको पता हो। ये भी एक बात है, वैसे चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि इनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री जब चेक की जाती है तो पता लगता है कि इसी साल में पहले वो 30 अगस्त को भी गई थी, 2021 में ही, फिर 14 सितंबर को भी गई 2021 को और फिर 5 अक्टूबर को भी 2021 को ये गई अमेरिका। इसी तरह का ट्रिप था, जहाज़ पे जाती थी, गाड़ी पे वापस आती थी। फिर ये चौथा ट्रिप था इसका 8 अक्टूबर को, तो ये आप देख लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 8 नहीं सॉरी 18
अक्टूबर के अंदर तो इसने 2 ही ट्रिप लगा लिए, यानी कि इसको मज़ा आने लगा था, इसको पता लग गया था कि मैं तो बड़े ही आराम से आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आकर मामला थोड़ा मशकूक भी हो गया। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री डेफ़िनिटली उन्होंने जब पासपोर्ट पे देखी होगी तो उन्होंने कहा होगा यार ये तो बार-बार आ रही है, कुछ तो मामला है। जाती जहाज़ पे आती गाड़ी पे है तभी इसकी गाड़ी उन्होंने चेक करने का सोचा होगा प्लस कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अच्छा अब क्या होता है कि जनाब इसे जब गिरफ्तार किया गया तो इसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस बैक की गई, वहाँ पर कहाँ-कहाँ गई थी, फुटेजेस निकाली गई, इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, इसका मोबाइल का सीडीआर हमारे यहाँ जिस तरह से एक पूरा मोबाइल ट्रैकिंग होती है, आप कहाँ-कहाँ गए, किस-किस जगह गए, वो सारी चीज़ें फिर बाहर जब किसी का पूरा ये मामला खुलता है ना तो फिर बड़ी डिटेल किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो ही इसके बारे में भी हुई। अच्छा अब जब क्या होता है कि ये गिरफ्तार होती हैं तो ज़मानत पे इसे रिहा कर दिया जाता है। अब ये कहती है अब अगला जो ये जब इसकी पूरी हिस्ट्री निकल आती है तो ये कहती है कि मुझे जी धमकियाँ दी गई थी, मुझे मजबूर किया गया था, मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब काम नहीं कर रही थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो पकड़ा जाता है वो तो तरह-तरह की बातें भी करता है, उसकी इन बातों को कबूल नहीं किया गया। केस चलता रहा, शवाहिद इकट्ठे होते रहे और इसकी तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेज़, इसकी रसीदें, इसके फ़ोन, इसके आईपैड से बहुत सी मालूमात मिली। आखिरकार 2024 में सुखी कौर जो है उसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और 108 किलो जो मनशियात स्मगल करने की कोशिश की थी उसका भी उसने इकरार किया और फिर अप्रैल ये महीना जो है 2026 में अदालत ने उसे फाइनली 5 साल 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। अच्छा आपको ये बताएँ कि अगर ये अमेरिका में होती तो जो कानून है वो कहता है 10 साल से ज़्यादा की कैद। लेकिन यहाँ पर कनाडा में होने की वजह से 5 साल और 6 माह की इसको कैद सुनाई गई। यानी कि पिछले 5 साल से तो ये केस चल ही रहा था 2021 से अब 2026 हो गया और अब मज़ीद जो है इसको जो भुगतना है पहले तो ये केस भुगतती रही और अब आगे 5 साल की कैद जो है ये भुगतेगी। ये वो पर्सनैलिटी थी जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी यहाँ कनाडा में होते हुए और फिर रेडियो होस्ट करते हुए और फिर एक ऐसा प्रोग्राम होस्ट करते हुए जिसमें आपको बड़े-बड़े फाइनेंसर्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों वाले आपको अप्रोच कर रहे हैं, गाने जिसने अपने रिलीज़ करने हैं, ख़ास तौर पे पंजाबी गाने, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं और पंजाबी रेडियो मैं आपको बताऊँ कि कनाडा में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद इसको कोई आखिर नहीं थी और इसको और पैसा चाहिए था और फिर पैसा भी ऐसा चाहिए था कि ऐसा इसके मुँह को लगा कि इसको कोई डर खौफ ही नहीं रहा था। एक ही महीने के अंदर इसने ये 4 जो चक्कर लगा दिए। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि इस तरह की काम करती रही लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आई थी। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने महीने में ही 4 जब चक्कर लगा दिए 1 साल के अंदर ही 4 चक्कर लगा दिए और 1 महीने के अंदर 2 तो यहाँ पर थोड़ा-सा मशकूक भी हुई, अलर्ट हुए और फिर बात जो है तलाशी तक गई और फिर ये मामला जो है ये ऐसे सामने आया और मुनशियात भी कोई थोड़ी-सी नहीं बल्कि अच्छी खासी, एक ही दिन में शायद बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना चाहती थी, बड़े-बड़े विलास खरीदना चाहती थी, लेकिन अब इज़्ज़त भी गई, ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर जेल में भी जाएगी, जब बाहर निकलेगी तो न जाने डिपोर्टेशन और किस तरह के मामलात होंगे। ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो एक तरफ इज़्ज़त से इंसान कमा ले, थोड़ा खा ले, लेकिन यहाँ पर जब लालच आ जाता है तो इंसान औंधे मुँह गिरता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।